बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें श्लोक का अर्थ आप सब लोग श्रवण पान करिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरार्थ पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं शीघ्र ही उनका उद्धार करता हूँ। उनके लिए मैं ज्यादा देर नहीं होने देता जो मेरे प्रति समस्त कर्मों को छोड़कर मेरे परायण होकर मेरे व्यक्त स्वरूप का मूर्त स्वरूप का ध्यान करते हैं और अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। ऐसे लोगों का मैं शीघ्र ही उद्धार करने वाला बनता हूँ। संसार के सागर से उन्हें पार लेकर जाता हूँ और उनके कल्याण करने में कोई भी विलंब नहीं करता हूँ। समस्त कर्मों को त्याग कर परमात्मा के परायण हो जाए, अर्थात सभी कर्मों को करते हुए संसार के जितने भी कर्म हैं उनको निष्काम भाव से करते हुए परमात्मा के प्रति अर्पण करने वाले बने। स्वार्थ के जंजाल में न फंसकर संसार के कर्मों को करने वाले बने, क्योंकि जहाँ स्वार्थ है वहाँ अहंकार की भावना है। कोई भी वस्तु जिसके प्रति आपका लगाव है तो आपकी कोशिश भी रहती है कि ये वस्तु मेरे पास ही रहनी चाहिए और मुझसे इसे कोई छीन न ले। जहाँ छीनने की भावना आती है वहाँ क्रोध उत्पन्न होता है। फिर हिंसा, प्रतिशोध न जाने कितनी नकारात्मक खड़ी हो जाती है। फिर भगवान का ध्यान नहीं रहता, फिर तो संसार में व्यक्ति उलझ जाता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म वह है जहाँ कामना नहीं है। हित की कामना से व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। जब किसी वस्तु की आसक्ति होती है तब उसे प्राप्त करने की, अपने अधिकार में रखने की कामना प्रबल होती है। पहली बार कोई फल खाया, फल बहुत स्वादिष्ट लगा। फल स्वादिष्ट लगा तो आप उसके स्वाद को मन में बसाकर बैठ गए। दोबारा उस फल को खाने की इच्छा आपके मन में जागेगी। फिर उसकी प्राप्ति के लिए कर्म शुरू करेंगे और यदि उसमें कोई भी बाधक बनेगा तो उसके प्रति आपका क्रोध आएगा। क्रोध फिर हिंसा को जन्म देगा। तो अच्छा ये है कि जब पहली बार फल को ग्रहण किया, उसका स्वाद ले लिया, तो आप उस समय स्वाद की स्मृति और उसका लगाव मन में बसाए ही नहीं और आसक्ति और लगाव से ऊपर उठिए, नहीं तो संसार में रमेंगे जरूर। यही बंधन आपको संसार में बांधता है। भगवान कहते हैं कि समस्त कर्मों को करने वाले बनो, लेकिन उन कर्मों में उलझो नहीं, फंसो नहीं। यहाँ ये मतलब नहीं है कि सारे पदार्थ छोड़कर गरीब बनकर आप रहें। समस्त पदार्थों को रखिए, लेकिन पदार्थों से ऊपर उठिए। जैसे राजा जनक
महल के अंदर रहकर भी भोग विलास से अनासक्त थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उन्हें पार लगाया करता हूँ जो व्यक्त स्वरूप से साधना करते करते मेरे भजन पूजन नित्य नियम से करते हैं, संसार के कर्मों का फल का त्याग कर अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति में लीन हैं, भजन पूजन करते हैं नित्य नियम से, जो मेरे हो गए हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन उनको मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार सागर से पार लगाने वाला बनता हूँ। भगवान फिर आगे समझाते हुए अर्जुन से कहते, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।